अभी चाइल्डहुड में एक चीज़ थी, पता नहीं तुझे याद भी है या नहीं, हम लोग श्रीमद् भागवत लेक्चर्स के लिए जाते थे, कुछ याद है? ऑब्वियसली याद है। नहीं, मेरे को लगा तू सो जाती थी ना वहाँ पे, तो याद है कि नहीं याद है? एक्चुअली जब लेट हो जाता था तब मैं सो जाती तू सो जाती थी क्योंकि तू कॉलेज में थी, तेरे को 11-12 बजे कॉलेज जाना होता था। मैं स्कूल में थी, मुझे सुबह 7 बजे उठ के जाना होता था। 8-9 बजे स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर सो जाती थी अम्मी। नहीं दीदी, 8-9 बजे के बाद शाम के लेक्चर्स में सो जाती थी। एंड आई वाज वेरी यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट हैज स्पिरिचुअलिटी, माय क्वेश्चन इज, ये क्योंकि हमें बहुत बचपन से श्रीमद् भागवत क्लास के लिए, और हमारे पेरेंट्स ने हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखा कि हम सिर्फ ये ना करें, घर में भी रामायण पढ़ाई गई, घर में भी सारे पाठ पूजा सब चीज़ में हमें हमेशा रखा गया। इट वॉज, वी वर मेड अवेयर दैट दिस इज एक बहुत अभिन्न हिस्सा है आपके लाइफ का और आपको हमेशा इसको साथ में रखना है। तो क्या तुझे लगता है कि तेरे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी ने तुझे हेल्प किया है एक्चुअली इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ? I think in every area of my life, I think spirituality has made me so confident, and it has made me such a strong person. You know, when you know कि भगवान है ना, सब देख रहे हैं। मैं अनगिनत टाइम, मैं बता नहीं सकती हूँ दीदी कितनी बार, यू नो, आप हर चीज़ घर पे डिस्कस नहीं करते बिकॉज ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू बर्डन योर फैमिली विद स्ट्रेस। करेक्ट। पर जब आप बाहर दुनिया में निकलते हो काम करने, it's very unfortunate that we live in a society where women are, you know, forced to feel a certain way. And whenever I felt like that, कसम से बोल रही हूँ, हर बार मेरी इज्जत बची और हर बार मैं यही मानती हूँ कि प्रभु ने मेरा चीर बढ़ाया, कृष्णा ने चीर बढ़ाया। हर बार यू नो, देयर हैव बीन टाइम्स आपको अगर बाहर काम करना है तो आपको अकेले रहना पड़ेगा। डेजर्टेड प्लेसेस पे होटल्स होते हैं जहाँ पे आपको रह के शूटिंग करना है, अकेले कमरे में सो रहे हो, भूत पिशाच निकट नहीं आए। एवरी टाइम आई फेल्ट दैट देयर इज हनुमान जी विद अ गदा इन हिज हैंड आउटसाइड द डोर ऑफ माय रूम। मुझे कुछ नहीं होगा। एंड व्हेन यू नो गॉड इज अलोंग साइड यू, आपको जब पता है कि भगवान आपके साथ है ना, तो कोई आपको किसी गलत चीज को करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट। अगर ये मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिलेगा। आई विल गेट दिस वेरी इजीली, वेरी नाइसली ऑन द बेसिस ऑफ माई टैलेंट, एंड इफ नॉट, God has planned something even better for me. Bigger and better for you. So I think spirituality has always made me more and more confident, and also it has made me very considerate. मेरे को ना तेरे सामने या दुनिया के सामने वल्नरेबल होने में कभी शर्म नहीं आती। क्योंकि मैं बता देती हूँ कि यार मेरा ये सिचुएशन चल रहा है और मुझे अभी तुम लोग के हेल्प की जरूरत है। सही। ऐसे ही क्योंकि मैं ऐसे बता देती हूँ, इसलिए मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको देख के मुझे लगता है कि यार ये बता नहीं पा रहा है बट इसको मदद की ज़रूरत है फिलहाल, मैं कंसिडरेट अपने आप हो जाती हूँ। मुझे लगता है, मुझे ये पता है कि इफ़ आई बिहेव लाइक दिस, मुझे आफ्टर लाइफ में हेवन मिलेगा। अगर मैं अच्छे काम करूंगी तो मुझे मोक्ष मिलेगा। इन्हीं भले इन चीज़ों की लालच की वजह से ही, सही बात है, यू ट्राई टू डू गुड, उस वजह से स्पिरिचुअलिटी ने मुझे बहुत कंसिडरेट इंसान भी बना दिया, मुझे ऐसा लगता है। पर आई थिंक ये लालच सबसे बेस्ट लालच है। हाँ, अगर आप इस लालच से कर रहे हो ना, तो आई थिंक देन इट बिकम्स अ सेल्फलेस गुड डीड एक तरह से। एग्जैक्टली। क्योंकि आपकी लालच जो है वो आफ्टर लाइफ की, आपकी लालच अभी की नहीं है। Exactly. ये टेम्पररी इमोशंस नहीं है आपके, और ये टेम्पररी, और जिसके घर पे करुणा निधान खुद वास करते हैं तो उस घर में तो ये चीज़ होना है। जब हम ठाकुर जी की इतनी सेवा करते हैं हमारे घर में, तो इतना तो हमारे अंदर है कि हमें ये विश्वास होता है कि ठाकुर जी। मैं वही बोल रही हूँ, हर रक्षाबंधन सुबह उठते ही सबसे पहली राखी जब हम स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण को बांधते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर रहना ही रहना है कि किसी भी सिचुएशन में रक्षा करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आई फेल्ट इट सो मेनी टाइम्स, मैं बता नहीं सकती, मैनी टाइम्स ही इज़ ऑलवेज देयर। मैं हाईवेज़ पे, नेशनल हाईवेज़ पे उत्तर प्रदेश में पूरे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं शूटिंग करती रहती हूँ, और कई बार ऐसे होता है कि मेरा रात को जौनपुर में पैकअप हुआ और सुबह मेरी शूटिंग समझो कहीं प्रतापगढ़ में है, तो अब रात को ही ट्रैवल करना पड़ेगा, बाय रोड ही करना पड़ेगा। पहले मैं ऐसी रहती थी, ऐसे पूरे टाइम कि जैसे मैं ही गाड़ी चला रही हूँ। हाँ, मेरा पूरा ध्यान रोड पे रहता था कि बाप रे मेरी गाड़ी इधर से उधर नहीं। उसके बाद जब से मैं हरे कृष्णा महामंत्र लगाना चालू किया कान में, ऐसे सोती हूँ, बोलती हूँ कोई ट्रक वाला ऐसे आ भी रहा होगा ना तो भी उधर चला जाएगा, मेरी गाड़ी को टच नहीं करेगा। सही बात है, ये वो आता ही फेथ है मन में। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि श्याम गोपाल जी ऐसा है हमारे लाइफ का हिस्सा, और इतना वो अंदर तक है हमारे अंदर कि आई थिंक
दुनिया की कोई पावर, स्वयं वो भी चाहेंगे तो भी वो नहीं निकाल नहीं पाएंगे। चाहेंगे यार, नहीं, मैं बोल रही हूँ अगर इनके इट इज, मतलब वो इतना अंदर तक चले गए हैं हमारे। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी फैमिली की अपब्रिंगिंग बचपन से ऐसी रही है कि हम लोग को पूजा पाठ का एक हिस्सा बनाया गया है। इसलिए मुझे जानना था कि तेरे लाइफ में क्या उस चीज़ ने कोई सिग्निफिकेंट। अच्छा, अभी एक चीज़ और है जो आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोगों को पता है, या तूने कभी कोई इंटरव्यू में इस बारे में बात की है, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है। दैट इज एंजाइटी, पैनिक अटैक्स। ओके, सो सी, अब मुझे पता है कि यू आर अ पर्सन हु डजंट माइंड गेटिंग वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ पीपल, एंड अगर कोई चीज़ किसी को मदद कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे लाइफ में देयर इज समथिंग दैट आई हैव गॉन थ्रू, और अगर वो किसी और की मदद कर पाए तो व्हाई नॉट शेयर दैट विद पीपल, एंड यू हैव कॉन्कर्ड दैट नाउ आई नो दैट यू हैव कॉन्कर्ड इट। बट जब वो फेज चल रहा था, इट लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज यू एट दैट टाइम। तो कैन यू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट तेरा पैनिक और एंजाइटी अटैक और वो जो फेज था? फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द गुड थिंग्स। एक्चुअली मुझे इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी और मैं 24 घंटे इतनी एंशियस रहती थी कि मुझे 24 घंटे लंप इन द थ्रोट वाली फीलिंग आती थी। सो आई कुडंट गल्प एनीथिंग। तो मैं पूरे दिन में 24 घंटे में अगर मैं बहुत खाना खा पाती थी तो 2 से 3 चम्मच खिचड़ी के अलावा मैं कुछ खा ही नहीं सकती थी, कुछ जाता ही नहीं था। And I had lost so much of weight. I was so happy. Please don't say that. I'm sorry. Please, nahi. I'm sorry. I'm not talking about people eating less. Don't starve yourself to lose weight. But उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मुझसे खाना घुटाता ही नहीं था। बिल्कुल, हाँ। So I had this weird anxiety which is called health anxiety. I was hypochondriac. And मुझे हमेशा वो hypochondria क्या होता है? ये होता है कि आपने अगर सुन लिया कि इस व्यक्ति को लेट्स से ट्यूबरक्लोसिस हो गया और आपने बोला ओह अच्छा मुझे खांसी क्यों आई, मुझे भी टीबी हो गया क्या, व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, एंड वी आर लाफिंग अबाउट इट राइट नाउ। आई हैव सीन दैट हैपन। उस समय पे ऐसा लगता है कि हाँ दुनिया की सारी बड़ी बीमारी मुझको ही हो गई है। और जब आप एंग्जाइटी एक्चुअली गिव्स यू सिम्टम्स, आप ऐसे बिस्तर पे लेटोगे ना, धंसते जाओगे, योर बॉडी विल बिकम सो वीक दैट यू विल नॉट फील लाइक गेटिंग अप, गोइंग टू वर्क, डूइंग समथिंग। और इतनी अंडरनरिश्ड हो गई थी ना मैं, क्योंकि मैं खा ही नहीं पाती थी। तो मैं सेट पे ऐसे खड़े शूटिंग तो करना है, गाने की शूटिंग है, क्लाइमैक्स फिल्म का चल रहा है, दौड़ रहे हैं, हीरो का हाथ पकड़ के बचाओ चल रहा है, सब चल रहा है, और उसके बीच में यू नॉट ईटन एनीथिंग। आई यूज्ड टू, सेट पे खड़े मुझे ऐसे डिजी होती थी मैं। फिर मैंने बहुत ज़्यादा CBT किया, बहुत ज़्यादा बिहेवियरल थेरेपी लिया, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव ऑफ इट। मम्मी मुझे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स के पास अलग अलग लेके गई टिल द टाइम आई कुडंट फाइंड द राइट डॉक्टर। देन अ वेरी गुड डॉक्टर केम इन माई लाइफ, जिन्होंने मुझे थेरेपी दिया, और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके वापस आई। दैट इज़ व्हेन, एक बार जब मैं इंडस्ट्री में आ गई थी ना दीदी, मेरी स्पिरिचुअलिटी थोड़ी कम होती जा रही थी और मैं मटीरियलिस्टिक थोड़ी ज़्यादा होती जा रही थी। बट एंग्जाइटी वाला पार्ट मैं आज भी लाइफ में जब याद करती हूँ तो मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जब मैं एंग्जाइटी से डील करने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास गई और जब मैंने CBT चालू किया, मैंने थेरेपी जैसे स्टार्ट किया, मेरे थेरेपी के साथ साथ मेरा स्पिरिचुअलिटी और बढ़ता गया। अलॉन्ग विथ थेरेपी मेरा स्पिरिचुअलिटी मैंने और इंक्रीज़ किया। मैं हर रोज़ 1 वर्ष भागवत गीता सुनती थी, ऑडियो बुक, 1 वर्ष भागवत गीता एवरी डे सुनती थी। मैंने वापस सब मंदिरों में जाना चालू किया। आई रियलाइज्ड मैं इतने साल से बनारस में शूटिंग कर रही हूँ और मैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन नहीं किए मैंने। आई स्टार्टेड गोइंग टू टेम्पल्स। टेम्पल इज़ अ प्लेस वेयर एवरीबडी कम्स विद अ बिलीफ इन देयर हार्ट। उस जगह पे अपने आप, एक तो प्रभु हैं, प्रभु वास करते हैं, तो वो तो ताकत वहाँ, वो तो शक्ति है ही, पर जितने लाखों की तादाद में लोग हर रोज जा रहे हैं अपना फेथ लेके कि इनका दर्शन करने आए हैं, सब ठीक हो जाएगा, उस फेथ का भी प्रेजेंस आपको मंदिरों में फील होता है। तो मैं तो मंदिर जाती हूँ तो मुझे लगता है मेरा जितना स्ट्रेस था सब खत्म हो गया। तो मैंने धीरे धीरे करके जब थेरेपी लिया, थेरेपी के साथ साथ मेरी स्पिरिचुअलिटी को भी इंक्रीज किया, एंड भगवान की कृपा से I've conquered anxiety now. There are some bad days even today, but now I know कि ये हो रहा है यार, अभी थोड़ा टाइम डराएगा फिर चला जाएगा, चलो ऐसा है।